दोस्तों मुझे डेली ऐसी बहुत सारी कमेंट्स, डीएम्स, मैसेज आते रहते हैं कि भैया कोई अच्छी एकदम यूनिक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताइए जिसको हम टारगेट करके तैयारी शुरू कर सके। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि भैया ऐसी जॉब के बारे में बताइए जिसमें कंपटीशन सबसे कम रहता है। कुछ लोग की डिमांड रहती है कि ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताइए जिसमें सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है। कुछ लोगों की डिमांड है कि ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताइए जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता हो, फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही महीने के अंदर हमें फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया ऐसी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के बारे में बताइए जिसमें केवल एक ही एग्जाम होता हो। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि भैया 12th पास वालों के लिए कोई बेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताइए। तो सभी की अलग अलग डिमांड है। मैं कल इसी टॉपिक के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन जब मैं इसके रिगार्डिंग रिसर्च करने बैठा तो मैंने नोटिस किया कि फिलहाल ऐसे ही 3 जबरदस्त एकदम यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जस्ट आपके हाथ में ही है, जो कि आपकी ये सभी डिमांड्स बहुत ही जल्दी फुलफिल कर देंगी। और ये तीनों ही ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि 3-4 सालों में केवल एक बार ही निकलती है। तो इन अपॉर्चुनिटीज को मिस करने का तो चांस ही नहीं है। वैसे दोस्तों इन सभी अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग सेपरेट डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन आज का ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट एलिजिबल डिजर्विंग होते हुए भी इन अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दो। इस वीडियो में हम केवल इन अपॉर्चुनिटीज के प्लस पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज बाकी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी से यूनिक क्यों है ये सबसे खास, और क्यों आपको इन गवर्नमेंट जॉब्स को किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन एक एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट मोस्ट यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आती है NBEMS जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। NBEMS मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। इस रिक्रूटमेंट का पहला प्लस पॉइंट तो यही है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। अब आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तो 5 महीने के अंदर ही आपको फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाता है। सेकंड प्लस पॉइंट है लेस कंपटीशन। इस पोस्ट के ऊपर कंपटीशन बहुत ही कम रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब। कारण है फॉर्म फीस 1500 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए चार्ज किए गए हैं। दूसरा कारण है अननोन डिपार्टमेंट, रैंडम डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस बहुत ही कम है। साथ ही वैकेंसीज बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज है, जिसको देखकर बहुत सारे लोग तो पहले पीछे हट जाते हैं। लास्ट ईयर इस पोस्ट के ऊपर केवल 18,000 ही फॉर्म अप्लाई हुए थे और अटेंडेंस रेट लगभग 8,000 के आसपास ही रहा था। तीसरा प्लस पॉइंट है सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट। केवल एक ही एग्जाम आपका होता है, प्री मेंस एग्जाम का कोई भी चक्कर नहीं है, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होता है। एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। तीसरा प्लस पॉइंट है हायर सैलरी। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही जबरदस्त मिलती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है। शुरुआती सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी 40,000 प्लस के आसपास रहेगी, जो कि अपने में काफी बढ़िया सैलरी है। पांचवा प्लस पॉइंट है जॉब प्रोफाइल। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब करनी होती है। आपको कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है, फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड जॉब है। आपको कोई भी फिजिकल ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं करनी। साथ ही छठा प्लस पॉइंट है प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी। 3 से 4 साल के अंदर ही आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट से असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, और ज्वाइनिंग के 8 साल के अंदर ही आपको असिस्टेंट की पोस्ट से पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, जो कि एक ग्रुप बी की पोस्ट होती है। 7th प्लस पॉइंट है इसके एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन। इसके एग्जाम में आपको 4 सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हर एक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 3 आवर 180 मिनट्स रहती हैं, जो कि आप इजीली सोल्व कर लेते हो। एग्जाम का लेवल एकदम मॉडरेट लेवल का रहता है। टफ क्या चीज होती है इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वैकेंसी का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 10 अक्टूबर से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 9 नवंबर 2023 रखी गई है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 9 नवंबर 2023 तक होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग 5 से 6 दिन पहले एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया था। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। आपके सभी डाउट स्टेप बाय स्टेप क्लियर किए हुए हैं। इस वीडियो में फॉर्म स्टार्ट होने की डेट मैंने आपको 30 सितंबर बताई थी, क्योंकि नोटिफिकेशन में 30 सितंबर ही दी हुई थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट 10 अक्टूबर कर दी गई है। तो अब फॉर्म 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, तो आपको रेडी रहना है एकदम से। सेकंड अपॉर्चुनिटी निकल के आती है
एम्स वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। एम्स है क्या दोस्तों? ये एक गवर्नमेंट पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन के लिए। फिलहाल ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में 19 एम्स हैं और 2025 तक इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि काफी सारे एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है एम्स के अंदर जॉब करना, और पूरे 7 साल के बाद एम्स के अंदर इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं। फिलहाल इसके अंदर 3 ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है, जिसमें से एक हमारी ऑफिस अटेंडेंट या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 40 है। दूसरी पोस्ट एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की है, जिसके लिए टोटल वैकेंसीज 32 है। तीसरी पोस्ट स्टेनोग्राफर की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 34 निकली हुई है। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट का सबसे पहला और बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट है लेस कंपटीशन। पूरे 7 साल के बाद एम्स के अंदर इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है, और बहुत सारे लोग तो अभी तक एम्स के बारे में अच्छे से जानते ही नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट तो ये सोचते हैं कि एम्स के अंदर जो वैकेंसी निकलती है वो स्पेशली मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए होती है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी 10-12 ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा प्लस पॉइंट है गुड वैकेंसी। वैकेंसीज काफी ठीक ठाक निकली है, ये नहीं कि 10 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, 15-20 वैकेंसी, ठीक ठाक वैकेंसी निकली है। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 40 वैकेंसी है, एलडीसी के लिए 32 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर के लिए 34 वैकेंसीज है। ये वो पोस्ट है जिनके लिए कंपटीशन काफी कम रहता है, तो इतनी वैकेंसीज भी बहुत ही अच्छी है, अच्छी वैकेंसी माना जाता है इनको भी, क्योंकि कंपटीशन ना के बराबर ही रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। साथ ही एक प्लस पॉइंट मुझे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का लगा। बहुत महीनों से मैंने नोटिस किया कि 10-12 वालों के लिए तो वैकेंसी निकली नहीं। काफी टाइम बाद इस डिपार्टमेंट के अंदर 10th और 12th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकली। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल है। एलडीसी और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट है सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट। यहां पर भी केवल एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, कोई प्री मेंस इंटरव्यू एग्जाम का चक्कर नहीं है। एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इजी एग्जाम पैटर्न बहुत ही इजी है। मैथमेटिक्स से केवल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से केवल 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एग्जाम काफी इजी होता है, मॉडरेट लेवल का होता है। 2016 में दिल्ली एम्स के अंदर वैकेंसी निकली थी एलडीसी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर, तो एग्जाम बहुत ही इजी था, तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर लोगे। और इसका सिलेबस भी नोटिफिकेशन में दे रखा है, एकदम इजी सा है, छुटको सा है, आप चुटकियों में क्रैक कर लोगे। जो लोग फॉर्म अप्लाई करेगा समझ लो उसका तो सिलेक्शन पक्का ही है, अगर वो थोड़ा सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करे। अगर कोई एवरेज एस्पिरेंट है वो तो सिलेक्शन ले जाएगा। एक प्लस पॉइंट लगा मुझे इसकी सैलरी का। ग्रुप सी की पोस्ट होने के बावजूद सैलरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है सभी पोस्ट के ऊपर। एलडीसी की पोस्ट के ऊपर लगभग 36 से 38 हजार के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर 33 से 34 हजार आपकी सैलरी। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर 40 से 42 हजार आपकी सैलरी मिलेगी, क्योंकि भाई एम्स है, एम्स के अंदर सैलरी आपको ज्यादा मिलती है, अलाउंस आपको बहुत ज्यादा मिलता है, इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस आपको कुछ मिलते हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है ना। जो प्रोफाइल बड़ी इंटरेस्टिंग है, भले ही एम्स के अंदर वैकेंसी है तो आपको कोई फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं करनी, साथ ही आपको केवल इसमें ऑफिस सेक्शन की जॉब करनी है, कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना पड़ेगा। 9 to 5 की मस्त आपकी जॉब रहने वाली है। डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया है, एम्स है, अपने आप में ग्रैंड डिपार्टमेंट है, सबकी बात है नहीं। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी है, 5 सालों के अंदर आपको प्रमोशंस मिल जाता है। एलडीसी की पोस्ट से आप यूडीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे इन 5 साल के अंदर ही। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट से आप एलडीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो, स्टेनोग्राफर की पोस्ट से आप पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो। तो भाई फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। सभी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फॉर्म की लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। ओबीसी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि एम्स भोपाल की वैकेंसी है तो एक स्टेट लेवल की वैकेंसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एम्स हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी हुई है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंस सारी फैसिलिटी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इसमें। और ऑलरेडी आपको इस वैकेंसी की रिगार्डिंग भी एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर
कर चुका हूं, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर किए हुए हैं। बात करते हैं थर्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि सबसे यूनिक है और पर्सनली मेरी फेवरेट है। हर साल ये वैकेंसी आती है, बहुत ही लिमिटेड वैकेंसी रहती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं NHB असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट जनरल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। NHB मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मतलब ये भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही एक डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर फिलहाल असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट जनरल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी के प्लस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे यूनिक, सबसे बेहतरीन प्लस पॉइंट है फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर अब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, तो 4 महीने के अंदर ही आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है। यानी कि आप डिपार्टमेंट के साथ काम करने लग जाते हो, एक बेहतरीन सी सैलरी उठाने लग जाते हो। दूसरा प्लस पॉइंट है वेरी लो कंपटीशन। ये इकलौती ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें सबसे कम कंपटीशन रहता है, सबसे कम कंपटीशन। लास्ट ईयर 2022 में केवल 14,000 ही फॉर्म अप्लाई हुए थे और लगभग 6 से 7,000 कैंडिडेट्स का ही अटेंडेंस रेट रहा था। मतलब एक वैकेंसी के ऊपर लगभग 200 से 250 कैंडिडेट का ही कंपटीशन रहता है। अगर आप इसे अदर बैंक की वैकेंसी या फिर एसएससी से कंपेयर करोगे ना, तो वहां पर तो एक वैकेंसी के लिए 2-2 हजार कैंडिडेट का कंपटीशन रहता है। तो ये इकलौती ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें कंपटीशन सबसे कम रहता है, ना के बराबर ही रहता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, थोड़े सीरियसनेस के साथ इस एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेते हो, तो सिलेक्शन तो आपका पक्का है, आप बहुत बेहतरीन सैलरी उठा रहे होंगे। तीसरा प्लस पॉइंट है सिंगल एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक की ये पोस्ट है, लेकिन केवल एक ही एग्जाम आपका होता है। प्री और मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। किसी भी अदर बैंक एग्जाम को उठा लीजिए, IBPS, SBI, IDBI, RBI, सब में आपके 2-2 एग्जाम होते हैं, लेकिन यहां पर केवल एक ही एग्जाम होता है आपका। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है। सैलरी बहुत ही बेहतरीन मिलती है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 60,000 प्लस के आसपास रहती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतरीन है। अब आपका सिलेक्शन असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, तो आने वाले 8 से 9 साल के अंदर ही आप असिस्टेंट मैनेजर स्केल फोर्थ की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 60,000 रहती है ना, प्रमोशन होने के बाद स्केल फोर्थ की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी ही 1.5 लाख के आसपास होती है, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सैलरी होती है। जो प्रोफाइल एक बड़ा प्लस पॉइंट लगता है मुझे, 9 to 5 की मस्त फ्रेश ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है। आपको ब्रांच के अंदर एक अलग कैबिन मिल जाता है। कई बार तो आप पूरी ब्रांच को अकेले ही हेड कर रहे होते हो। जो ब्रांच के अंदर एम्प्लॉय है, स्टाफ है, वो आपके अंडर काम कर रहा होता है, आप उनको कमांड दे रहे होते हो। तो बहुत ही बढ़िया जो प्रोफाइल है, मस्त ऑफिस सेक्शन की, आपको एक अलग कैबिन मिल जाता है, एसी उसमें बैठ के आप काम करते हो। देखिए फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना, वो 18 अक्टूबर 2023 रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म की लास्ट डेट 18 अक्टूबर है, तो नवंबर की लास्ट या फिर दिसंबर की शुरुआत में आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल होती है। एज लिमिट आपकी 1 सितंबर 2023 तक कैलकुलेट की जाएगी। क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। हर साल ये वैकेंसी निकलती है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। ये 2 वीडियो है, एक ये चुपके से वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी ना, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया था, और एक ये इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रीवियस ईयर का डेटा भी दिखा रखा है कि भाई कट ऑफ क्या जाती है, इसके एग्जाम की फाइनल कट ऑफ क्या जाती है, साथ ही सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे कैसे चलता है, कितने टाइम के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल से समझा रखी है। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों वीडियो देख लीजिएगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपकी भी फेवरेट वैकेंसी बन जाएगी। भले लिमिटेड वैकेंसी हो, लेकिन कंपटीशन कम रहता है, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही हाई है इस पोस्ट के ऊपर भी। तो भाई ये 3 अपॉर्चुनिटी फिलहाल जस्ट आपके हाथ में ही है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हो, थोड़ी हिम्मत दिखा के इनके लिए फॉर्म अप्लाई करके तैयारी में लग जाते हो, तो यार ये समझिए 2023 के मिड तक आपके हाथ में एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब गारंटीड होगी। बाकी जो आप लोग की डिमांड थी कि भैया कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताइए जो कि सबसे यूनिक हो, तो ऐसी टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में थी, मैंने सोचा कहीं आप लोग मिस ना कर दो, तो एक बार फिर से आपको इनके बारे में एक ही वीडियो में बता देता हूं। वैसे सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रखी थी। सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, उनके थ्रू आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों,
ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोनू एलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।